और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस समय की भारत में अलकायदा और उससे जुड़े आतंकी संगठनों का खतरा बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट जारी किया है। जवाहिरी की मौत के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। अलकायदा के हमले का खतरा जो है वो भारत में भी बढ़ गया है। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, प्रणय उपाध्याय और नीरज राजपूत। प्रणय उपाध्याय हमें समझा रहे हैं कि इस पूरे ये जो जवाहिरी को मारा गया है, जो उसका खात्मा हुआ है, उसका भारत के लिए क्या मायने हैं। नीरज राजपूत, भारत में अलर्ट जारी किया गया है जवाहिरी के इस पूरे मामले को लेकर, कैसे समझें इसको हम? देखिए शोभना, जब भी कभी इस तरह की कोई घटना होती है क्योंकि अलकायदा का हालांकि कोई डायरेक्ट लिंक हमने कभी देखा नहीं, इंडिया में देखा नहीं, जम्मू कश्मीर में भी हमने नहीं देखा। हालांकि उसकी एलिजेंस को लेकर यानी उससे जुड़े हुए कुछ जो आतंकी संगठन थे, बहुत फ्रिंज एलिमेंट्स थे, फ्रिंज ग्रुप्स थे, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो अलकायदा खुरासान या अलकायदा या साउथ इंडिया के ग्रुप बनाने की बात कही थी। लेकिन उनका बहुत ज्यादा हमने देखा नहीं, कोई उनका इम्पैक्ट यहाँ पे देखा नहीं, कोई उनकी कोई घटना कोई बहुत बड़ी नहीं थी उन्होंने। इसके बावजूद भी हमने देखा क्योंकि उन्होंने अपने आप को कहा था, क्लियर किया था, इसलिए अलकायदा क्योंकि वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है अफगानिस्तान में, क्योंकि नंबर 1 माना जा रहा था उसामा बिन लादेन के बाद जवाहिरी को अगर वो मारा गया है तो उसको लेकर अलकायदा अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेगा कि वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है। तो उसके लिए ही इस तरह के अलर्ट जो है जारी किए जाते हैं। सेना और नीरज, आज एक ऐसी मिसाइल से हमला बोला गया जवाहिरी के ऊपर, जो अगर मैं कहूं, हालांकि आप तो रक्षा उसको कवर करते हैं, डिफेंस को, तो आप तो जानते हैं, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए ये एक बड़ा नया शब्द था, हेलफायर R9X मिसाइल और ब्लेड्स वाली मिसाइल। अभी तक हमारे लिए तो मिसाइल का मतलब गोला बारूद ही था। इस मिसाइल को हम कैसे समझें? और टेक्नोलॉजी अब इतनी ऊपर जा चुकी है कि अगर इस तरीके की चीजें मानव गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए तो पूरी मानव जाति के लिए भी खतरा हो सकता है। इसको ऐसे भी समझना होगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। देखिए शोभना, ये जो हेलफायर मिसाइल है ये तो काफी सालों से इस्तेमाल हो रही है। भारत में भारतीय वायुसेना जब अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए थे तब वो उसी हेलीकॉप्टर के साथ हेलफायर आई थी। मैंने खुद जब इस पठानकोट एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंडक्शन हुआ था, वहां पर पहली स्क्वाड्रन बनी थी, मैंने खुद इस हेलफायर मिसाइल को देखा था। इसके अलावा जो अभी हाल में रोमियो हेलीकॉप्टर्स आए हैं नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए, अमेरिका से आए हैं, उनमें भी हेलफायर मिसाइल लगी हुई है। लेकिन ये जो हेलफायर मिसाइल है ये एयर और नेवल वर्जन है। जो अमेरिका ने CIA उनकी खुफिया एजेंसी है, उन्होंने जो टारगेट करने के लिए जवाहिरी को इस्तेमाल किया वो इस हेलफायर मिसाइल का एक अलग वर्जन है, जिसे अभी तक सीक्रेट मिसाइल माना जाता था। बहुत से लोग इसको निंजा मिसाइल कहते थे। वो इसलिए क्योंकि जब पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना CIA अपने ऑपरेशंस करती थी, तो जब हेलफायर मिसाइल से अटैक करती थी तो होता क्या था, उसमें बारूद होता था और बारूद से जब ये घर का अटैक करते थे तो आसपास के घरों पर भी नुकसान होता था, सिविलियंस की भी डेथ होती थी। के बाद ये माना जाता है कि लॉकहीड मार्टिन जो हेलफायर मिसाइल बनाती है अमेरिका की, नीरज मैं आपके पास इस मिसाइल को तैयार किया और फिलहाल के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।